हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल योर स्टडी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस के थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के लेक्चर नंबर 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब होता है रेशम, रेशा। तो फाइबर से क्या बनाना है? फैब्रिक यानी कि कपड़ा, रेशम से कपड़ा बनाना है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने छठी कक्षा में पढ़ा था पौधे से जो प्राप्त किए जाते हैं फाइबर। कुछ फाइबर जैसे कि हुआ कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये सब पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा था। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊल और सिल्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से। अंडरलाइन कर लीजिए। ऊल मतलब ऊन और सिल्क मतलब सिल्क। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और याक। ऊल कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन, सीप यानी कि भेड़ हो गया या याक हो गया, इसके बालों से। फ्लीस मतलब बाल होता है, हेयर ब्रैकेट में दिया हुआ है। ऊल इसके बाल से प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और सिल्क कीड़ा होता है, सिल्क मॉथ कीड़ा होता है, उसके कोकून से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। और कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? रिकॉल कीजिए, कॉटन सीड्स से प्राप्त होता है। कॉटन प्लांट के कॉटन सीड्स से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आप जानते हैं भेड़ के शरीर का कौन सा भाग फाइबर देता है? तो अभी हमने पढ़ा हेयर देता है, बाल। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स? क्या आप जानते हैं कि ये जो फाइबर रेशा प्राप्त किए जाते हैं जानवरों से, उनको वूलन yarn में कैसे बदला जाता है, जो कि हम मार्केट से, बाजार से खरीदते हैं स्वेटर बुनने के लिए। आपकी मम्मी खरीदती होगी ऊन, उसी को क्या कह सकते हैं हम? वूलन yarn। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपके पास कोई आइडिया है, विचार है कि सिल्क फाइबर को सिल्क में कैसे बनाया जाता है, जो कि साड़ी, सिल्क से साड़ी बनता है? तो सिल्क फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क मॉथ के कोकून से, और सिल्क कोकून से प्राप्त होता है और उसको सिल्क में बदल दिया जाता है और उसके बाद सिल्क से साड़ी बनता है। इस पाठ में हम कोशिश करेंगे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, ऊल, सिल्क, प्लांट फाइबर, कॉटन एंड जूट। तो ऊल के बारे में हम जानेंगे। ऊल, ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन कहाँ से आता है? भेड़ से आता है, बकरी से आता है, याक से आता है और कुछ अन्य जानवरों से आता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दीज ऊल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो ऊल देने वाले जानवर होते हैं, ऊन देने वाले जानवर होते हैं, अपने शरीर पर बाल बियर करते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि बकरी के शरीर पर बाल क्यों होता है, भेड़ के शरीर पर बाल क्यों होता है? तो इसका जवाब अब हमें मिलेगा। हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। हेयर क्या करता है? बाल बहुत ज़्यादा हवा को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर क्या होता है? हवा का एक पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म। इसलिए बाल इनको क्या करता है? गर्म रखता है। ऊल इज डेरिव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। इन्हीं हेयरी फाइबर से ऊन निकाला जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। तो हेयर क्यों होता है इनके शरीर पर? क्योंकि हेयर एयर को क्या करता है? ट्रैप करता है। और एयर हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, इसलिए हेयर इनको गर्म रखता है। अब हम एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप अपने शरीर पर जो बाल हैं उनको महसूस कीजिए, सिर पर बाल है उनको महसूस कीजिए, आर्म पर है उनको महसूस कीजिए। क्या आपको कोई अंतर पाते हैं? विच वन सीम कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन
मुलायम महसूस होता है और कौन कोर्स महसूस होता है। Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fiber that form its fleece. हमारी ही तरह जो इस हेयरी स्किन होता है भेड़ का, उसके पास दो तरह के फाइबर होते हैं जो कि उसके फ्लीस को बनाते हैं। पहला फाइबर का मतलब टाइप है, उसका पहला टाइप क्या है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक होता है चमड़े के पास जो बाल होता है, अंदर का बाल, वह फाइन सॉफ्ट होता है, मतलब छोटा छोटा होता है और मुलायम होता है। और एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। जो फाइन हेयर होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं, वह फाइबर देते हैं ऊल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए। कौन फाइबर देता है, तो फाइन हेयर देते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शीप के प्रजाति होते हैं जो कि सिर्फ छोटे छोटे अंदर के हेयर को ही रखते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इनके माता पिता को चुना जाता है, खासकर इनके माता पिता को चुना जाता है उन्हीं भेड़ को जन्म देने के लिए जो कि सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर रखते हों। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा माता पिता को चुना जाता है, पेरेंट्स को चुना जाता है अपने बच्चे में कुछ खास तरह के कैरेक्टर को पाने के लिए, जैसे कि होगा सॉफ्ट अंडर हेयर पाने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब है एनिमल दैट यील्ड वूल, जानवर जो कि ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। भेड़ के विभिन्न प्रजाति हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। हाउएवर जो शीप का फ्लीस होता है, शीप का बाल होता है, वहीं ऊल का सिर्फ स्रोत नहीं है। ऊल साधारण तौर पर ऊल मार्केट में अवेलेबल रहता है, इसलिए लोग सिर्फ इसी का नाम जानते हैं, खासकर इसी का नाम जानते हैं। लेकिन क्या होता है, याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। कोई और जगह पर याक ऊल कॉमन है। अंगूरा ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट्स। अंगूरा आपने कंपनी का नाम सुना होगा, तो वो क्या करता है, ऊन, अंगूरा के ऊन का स्वेटर बनाता है, बहुत चीज़ें बनाता है। अंगूरा ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट्स। अंगूरा ऊल कहाँ से पाया जाता है, अंगूरा गोट से पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर जैसे हिली रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अंगूरा कहाँ से पाया जाता है, अंगूरा ऊल, तो अंगूरा गोट से पाया जाता है। अब है ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। और ऊन गोट के हेयर से भी पाया जाता है, प्राप्त होता है। द अंडर फूड ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो अंडर फर होता है कश्मीरी गोट का, कश्मीरी बकरी का, वह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल्स। और इसको छोटे छोटे सॉल्स में बुन दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पाशमीना सॉल। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। जो कैमल के शरीर पर जो बाल होते हैं उनका भी प्रयोग ऊल के रूप में किया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। लामा और अल्पाका कोई जानवर के नाम है, वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वो भी ऊन देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें बोल रहा है कि इस एक्टिविटी में बोल रहा है कि विभिन्न जानवर हैं जो कि ऊल देते हैं, उनका पिक्चर कलेक्ट कीजिए और अपने, या फिर अब पिक्चर नहीं है तो ड्रॉ करके अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। अब तक हमने जाना कि फाइबर प्राप्त होते हैं, शीप से प्राप्त होते हैं, बकरी से प्राप्त होते हैं और विभिन्न जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब हमें जानना है कि फाइबर से ऊल किस तरह बनाया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल
शीप्स आर रियर्ड, शीप आर रियर्ड। ऊल को प्राप्त करने के लिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ को क्या किया जाता है, पाला जाता है, रियर्ड किया जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल, इनके बालों को काटा जाता है और उनसे ऊन बनाया जाता है। चलिए इस प्रक्रिया के बारे में जाना जाए। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travels to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. अगर आपने जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में आप ट्रैवल किए होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा के समतल में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ इन जगहों पर अगर आप गए होंगे तो आपने चरवाहा को देखा होगा शीप्स के हर्ड को चराने के लिए ले जाते हुए। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और क्या खाते हैं, तो ग्रास और लीव्स खाते हैं, घास और पत्ते खाते हैं। हम जानते हैं कि हर्बीवोरस सिर्फ घास पत्ते खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोरस मांस खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. अब sheep को चराने के अलावा, घास और पत्ते खिलाने के अलावा रियरर्स मतलब जो चरवाहा होता है वो उन्हें दाल हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, ऑयल केक्स हो गया, इन सब के मिश्रण भी खिलाता है। इन विंटर sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodders. ठंडे में क्या होता है, शीप मतलब भेड़ को क्या अंदर, घर के अंदर रखा जाता है, इंडोर रखा जाता है और वह पत्ते खाते हैं, अनाज खाते हैं और सूखे चारे खाते हैं। फोडर मतलब क्या होता है, चारा होता है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल। भेड़ को पाला जाता है हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में ऊल प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऊन प्राप्त करने के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल। चलिए टेबल देख लेते हैं। अब सीरियल नंबर है नेम ऑफ ब्रीड। प्रजाति का नाम लोही है। इसका ऊल का क्वालिटी अच्छा होता है, गुड क्वालिटी ऊल होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो राजस्थान, पंजाब में पाया जाता है। दूसरा है रामपुर बुशैर। ये इसका क्वालिटी कैसा होता है, तो ब्राउन फ्लीस होता है, मतलब इसका भूरे रंग का हेयर होता है। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा है नाली। इसका होता है कारपेट ऊल, मतलब चटाई का जो चटाई जिस ऊल से बना होता है वो इसी का बना होता है, नाली। राजस्थान में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। अब चौथा है बखरवाल, या उलन शॉल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पांचवा है मरवाड़ी, कोर्स ऊल इसका होता है, मतलब खुरखुरा ऊल होता है, गुजरात में पाया जाता है। और छठा है पटनवादी, इसका होजियरी के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी गुजरात में ही पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और ये जो सीप के नाम मैंने लिए, सीप के प्रजाति के, उनका क्वालिटी और टेक्सचर भी मैंने बताया, वहीं बोल रहा है कि इसके बारे में दिया हुआ है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी ऊल इन लार्ज क्वांटिटीज। सीप के कुछ खास प्रजाति होते हैं जो ठीक कोट रखते हैं हेयर का अपने शरीर पर, जो कि अच्छे क्वालिटी का ऊल देता है भारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया था, दिस सीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड, मतलब कि उनके पेरेंट को चुना जाता है, विथ वन पेरेंट बीइंग अ सीप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब वो सिलेक्टिवली ब्रेड होते हैं, यानी कि उनका एक पेरेंट एक अच्छा गुड ब्रीड होता है, मतलब एक अच्छा प्रजाति का सीप होता है, यानी कि भेड़ होता है, मतलब उसमें फाइन सॉफ्ट हेयर होता होगा। वंस द रेयर्ड सीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड अप फॉर गेटिंग ऊल। एक बार जो पाला हुआ भेड़ रहता है वो उस पर ठीक ग्रोथ, मतलब मोटा, मतलब बाल मोटा हो जाता है, ग्रोथ ठीक हो जाता है, तो उस बाल को काट लिया जाता है ऊन के लिए, उनको पाने के लिए। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर से ऊल कैसे बनाया जाता है, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।